राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी स्कूल में। आज की जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आ रहा है कल वही चीज़ तुम्हें बर्बाद करेगी। हम समझाते हैं कैसे, बिल्कुल प्यार से समझना। और हम कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, भाई हैं अपने, ठीक है। तो प्यार से चीज़ें समझेंगे हम लोग, ताकि आगे तुम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने बहुत टाइम बर्बाद किया है। सबसे पहली चीज़ एक ये यार फंडा समझ लो तुम लोग, 75 और 25 का। ये तुम्हारी मतलब जब तक तुम अंतिम चरण में पहुंच जाओगे तब तक काम आएगा। 75 और 25 का फंडा। 75 और 25 का फंडा यार ये है, एक किसी किताब में लिखा था, हमें किताब का नाम नहीं याद है, ठीक है, किताब का हमें नाम नहीं याद है, उसके लिए सॉरी। 75-25 का फंडा यार ये है कि 75% आपको मेहनत करनी है। ध्यान समझना, 75% आपको मेहनत करनी है, मतलब कि 75% आपका टाइम जो होगा वो आपके काम में जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी काम में आप लगे हुए हो, बस लगे रहो। 75%, 25% आपके उस एंजॉयमेंट में जाएगा जिसमें तुम्हें मजा आता है। वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है। उस समय पे कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें स्ट्रेस आए थोड़ा सा भी। तो 75% तुम्हें काम करना है कौन सा, जिसमें तुम्हें मतलब काम करना है कुल मिला के, और 25% में तुम्हें क्या करना है, मजा मारना है, ठीक है। जैसे भी तुम्हें करना है उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को तुम बैलेंस कर सकते हो। अब तुम ये समझो कि अगर हमने ये चीज़ बोल दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी हैं या हमने कहूँ बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ ली हैं, नहीं। किताबें जो पढ़ी हैं उनमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, उससे हमने निकाल के तुम्हें दिया है। तो तुम लोग ये अगर अप्लाई करोगे तो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आने वाला है। अब हम समझते हैं दिक्कत हो कहाँ पे रही है। देखो, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे और मज़ा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है नींद। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। अब होता क्या है, हम लोग 8 से 10 घंटे सोते हैं। 8 से 10 घंटे, कई बार तो अब सर्दियाँ आ गई तो 10 से 12 घंटे हम लोग नींद मार रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये जो 10 से 12 घंटे अभी हम लोग सो रहे हैं, तो अभी हम लोगों को लगता है एक ही दिन गया है, 2 दिन गए, 3 दिन गए, लेकिन यकीन मानो एक एक दिन नहीं, ये एक एक घंटा तुम्हारा जो जा रहा है ना, इसमें तुम्हारा इतना कुछ जा रहा है कि तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। इससे होगा क्या, आज ये जो 10 से 12 घंटे तुम्हारे नींद में जा रहे हैं, कल तुम्हें इन्हीं 10-12 घंटे के लिए अपनी पूरी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि आज जब तुम आराम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो कोई मेहनत कर रहा है जो कि तुम्हारी जगह लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम 10 से 12 घंटे आज तुम नींद पूरी कर रहे हो, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की, सिर्फ 4 से 6 घंटे की नींद लेने के लिए भी तुम्हें ये 10 से 12 घंटे की नींद छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर ये सकते हैं, अभी के लिए हमारा जो टाइम है उसमें सिर्फ 6 घंटे की नींद निकालो, बाकी टाइम पे अपना सिर्फ काम करो। अभी नींद पूरी करने पे फोकस मत करो। जरा सा तुम्हें नींद आती तो मैं लगता है रखते हैं, सो रहे हैं, वरना नींद डिस्टर्ब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होगी। 6 घंटे की नींद अभी लो, बाद में आराम से सोते रहना, और एक दिन हमेशा के लिए सोना ही है, ठीक है। तो 6 घंटे की नींद लो। अगर आज 10 से 12 घंटे की नींद ले रहे हो तो यकीन मानो आगे जाके तुम्हारी नींदें रात की खराब होने वाली हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बाबू कमाने के लिए। चलो, ये हो गई ज्ञान की बात पहली। दूसरा है रिलेशनशिप। दूसरा है रिलेशंस। अब रिलेशन हर तरीके की बात हम कर रहे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर वाले, फ्रेंड्स, सब रिलेशनशिप जितने भी हैं तुम्हारे। होता क्या है कि तुम्हें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो तुम्हें अपनी सराउंडिंग्स में वही चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब रिलेशंस का मतलब ये है कि तुम अगर बहुत ज़्यादा टाइम इनको दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हें प्यार है किसी से या तुम कहीं छोड़ नहीं पा रहे हो किसी को, तो यकीन मानो एक टाइम इसमें भी ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुम्हें बाद में फिर सोचने में मजबूर हो जाओगे। इसलिए इसमें भी तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों से बिल्कुल रिश्ता ही खत्म कर दो, लेकिन जितना हो सके उतना इस चीज़ से रिलेट करो कि वो तुम्हें हेल्प कर सके। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, वो सिर्फ फंटियाबाजी कर रहा है, मतलब लोफड़ी कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे साथ वो लगा हुआ है, तुम उसके साथ पूरा टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो, तो कल को उसका तो कुछ वैसे भी नहीं होना है और तुम्हारी भी जिंदगी वो ले डूबा। इसी कंडीशन में अगर तुम दूसरा कोई दोस्त है जो कि सेम वही चीज़ें कर रहा है जो तुम कर रहे हो, मतलब तुम मान लो पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहा है, इस कंडीशन में ये तुम्हारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस कंडीशन में ये तुम्हारी हेल्प करेगा, तो इसके साथ तुम रहो, ना कि दूसरे के साथ। और कोई नहीं गुस्सा होता है, अपना थोड़ा सा सेल्फिश बनने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प ना करे उसको छोड़ दो, खत्म बात। सेल्फिश नहीं होगे तो आगे जाके तुम्हारे यूज होगा फिर, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। अगली बात, अगली चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कई बार हमें ये लगता है कि हम घर पे रह के तैयारी कर तो रहे हैं,
बेड पे बैठे तैयारी कर रहे हैं, आराम से लेट के तैयारी कर रहे हैं, क्या जा रहा है, अपना सुकून तो है। तो जहां पे तुम्हें सुकून मिलने लगा, जहां पे भी सुकून मिलने लगा, वहीं आगे कुछ ना कुछ खतरा तैयार है। इस वजह से जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कंफर्ट जोन में होकर पढ़ाई कर रहे हो, मान लो तुम बेड पे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत बेहतरीन है, तुम समझ नहीं रहे हो बात को, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेहतरीन है। मान लो तुम बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है यार मजा आ रहा है, दिक्कत ही क्या हो रही, पढ़ाई करने में आराम से पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन तुम ये समझ नहीं रहे हो कि तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मजा पूरा ध्यान रखा है कि तुम्हें आराम मिल रहा है। तो इस कंडीशन पे हम तो कहेंगे बेड छोड़ो, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे बैठ के पढ़ाई करने लगो। ये मेरा फंडा है। कभी ऐसा होगा कि तुम चेयर पे बैठे हो, कमर दर्द होने लगी पढ़ते पढ़ते, तुम्हें लगेगा कि यार अब थोड़ा सुकून से लेट जाए जाके, नहीं, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, दोबारा वहीं बैठ जाओ। समझो मेरी बात को, अपने आप को थोड़ा सा टॉर्चर करो। टॉर्चर इन द सेंस इस तरीके से नहीं कि बिल्कुल बिजली का तार पकड़ लो, नहीं। टॉर्चर का मतलब ये है जहाँ पे पेन हो रहा है उस चीज़ को होल्ड करो थोड़ी देर के लिए। नींद अगर आ रही है तो उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। अगर तुम्हें सोने का मन कर रहा है, थोड़ी देर के लिए नींद छोड़ दो। ये चीज़ें करो। हाँ, लेकिन नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 6 घंटे की नींद तो कम से कम तुम्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगली चीज़ इसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, खाना। अब दिक्कत यह है कि खाना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी पढ़ाई में, क्योंकि वो बुद्धि पे भी असर डालता है। खाने का मतलब यार यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो तुम खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि यार वही दाल रोटी हम डेली खा रहे हैं, चलो जोमेटो करते हैं, स्विगी करते हैं, डेली डेली तुम कुछ बाहर से मंगा रहे हो कि बनाना ना पड़े। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि तुम्हें तो अच्छा लग रहा है लेकिन पेट को अच्छा नहीं लग रहा है, और ये चीज़ें तुम्हें आज नहीं, कल नहीं, परसों दिक्कत देंगी, जो कि तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट डालेंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, वही जो बोरिंग खाना है वही तुम्हें डेली खाना है। विराट कोहली ने एक चीज़ कही थी कि आज हम जिस जगह पे हैं उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि हम वो काम कर रहे थे जिससे हम बोर हो रहे थे। बार बार 3-3, 4-4 घंटे वही एक शॉट की प्रैक्टिस करना बोरिंग है। तो तुम लोगों को भी एक ही काम बार बार करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये कुछ बेसिक से फंडे हैं जिनको कि तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली बात, अच्छा एक बात बताओ, किसको नहीं पसंद है कि सर्दियों में घर में बैठ कर आराम से चाय पकौड़े खाएं? किसको नहीं पसंद है? लेकिन घर भी छोड़ना पड़ेगा बॉस। अगर एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम्हारा गोल बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई गोल है, तो उतना ही तुम्हें अपनों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इमोशन में थोड़ा सा आदमी कमज़ोर पड़ने लगता है। तो अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है या फिर तुम्हें बड़ी जॉब की तैयारी करनी है, घर छोड़ना पड़ेगा। अब घर का मतलब ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर वालों को छोड़ दो, बिल्कुल भी, कुछ टाइम के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। अब कोई लोगों के पास कंडीशन होती है कि भैया घर में मेरे इतनी फैसिलिटी है कि हम अकेले अपने आप को टाइम दे सकते हैं, तो इस कंडीशन में खुद को कट ऑफ कर लो। मान लो आपका एक रूम है तो उस रूम को लॉक करके पढ़ो। जब भी तुम्हें पढ़ना है रूम लॉक करके पढ़ो। बाहर कुछ हो रहा है कोई मतलब नहीं, हाँ कुछ कैजुअलिटी अगर हो रही तो उस पर फोकस करोगे ही। गेट बंद कर लिया, अंदर पढ़ रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, खत्म बात। तो अपने आप को, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं, अपने आप को कभी भी इस तैयारी के दौरान कंफर्ट जोन में मत आने दो। 75-25 का रेशियो बना के रखो। 75% हार्डवर्क, 25% अय्यासी, वो भी जरूरी है। अगर ये 25% नहीं रहा तो 75% में तुम्हारा कुछ आउटपुट भी नहीं निकलना है, ये भी कन्फर्म है। तो 75 हार्डवर्क और 25% अय्यासी, अपनी यही फंडे में चलोगे, लाइफ टाइम मजा मारोगे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। अब कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।